Hello bachcho, let's discuss this question. Which one is incorrect? A. Biological oxygen demand and dissolved oxygen are inversely proportional. B. Modern agricultural practices result in water pollution as nitrogenous fertilizers run off to surrounding freshwater ecosystems can accelerate eutrophication. C. Blue baby syndrome results when nitrogenous fertilizers contaminate drinking water and nitrates combine with hemoglobin within an infant's red blood cells. या डी पॉइंट सोर्स वाटर पोल्यूशन इज हार्डर टू कंट्रोल देन नॉन पॉइंट सोर्स वाटर पोल्यूशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपका वाटर पोल्यूशन। तो चलिए हम सारे ऑप्शंस को एक बार फिर से एनालाइज करते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की बात कर रहा है। एक्चुअली ये बीओडी होता क्या है? बीओडी होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन needed by bacteria to oxidize 1 liter of water. Sorry, to oxidize water नहीं, by bacteria to oxidize organic matter in 1 liter of water। ठीक है, तो ये होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का डेफिनेशन। और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन आपको पता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। अभी क्या होता है, जब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हाई होता है उसका मतलब क्या है, बैक्टीरिया को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो बैक्टीरिया पानी में से ही ऑक्सीजन निकाल लेगा। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यदि बढ़ा तो बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया will take water from will take oxygen from water। तो सीधी सी बात है, पानी में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसका क्या होगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन घटेगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इनमें एक इनवर्स रिलेशन है कि बीओडी यदि बढ़ा तो डीओ घट जाएगा। तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब निकलता है, बीओडी एंड डीओ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बीओडी एंड डीओ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। Modern agricultural practices result in water pollution as nitrogenous fertilizers run off into surrounding freshwater ecosystems can accelerate eutrophication। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं वो अप्लाई करते हैं एक्सेस में, और यदि तभी बारिश का मौसम हो, तब क्या होगा, रेन वाटर ही इसे फ्रेश वाटर सोर्सेज तक ले जाएगा। रेन वाटर कैरीज fertilizer to फ्रेश वाटर सोर्सेज। अभी यदि ये फ्रेश वाटर सोर्स में घुल गया तब क्या होगा, तब एक्चुअली ये स्टिमुलेट कर देगा एक तो आपके एल्गल ग्रोथ को। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपके पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे घटने लगेगा। और क्या होगा, एक्चुअली यूट्रोफिकेशन एक्सेलरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो ऑर्गेनिजम्स है, जो प्लांट्स है सी बेड में, या फिर वो जो फ्रेश वाटर का सोर्स है उसके बेड में जो प्लांट्स है वो और तेजी से बढ़ने लगेंगे, और फिर जब वो मरेंगे तो फिर और एक्यूमुलेट होगा सिल्ट। तो ऐसे ही जो कंटिन्यूस लाइफ साइकिल हो रहा है उसकी वजह से जो बेड है, सोर्स का जो बेड है वो शैलो होता जाएगा। मतलब जो सोर्स का बेड है वो इंक्रीज करता जाएगा, और जो सोर्स है वो शैलो होता जाएगा, क्योंकि उसमें लगातार जो ऑर्गेनिक मैटर है वो जमने लगी है। फिर वो ऑर्गेनिक मैटर को डिसॉल्व करने के लिए जो बैक्टीरिया है वो और ऑक्सीजन खींचेगी आपके पानी से, और फिर उसमें जो ऑक्सीजन की कंटेंट है वो घटने लगेगी, और घटते घटते एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वहां पर फिश रहना बंद कर देगी, क्योंकि वहां पर सस्टेनेबल ही नहीं है लाइफ। तो ये दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही है। यदि हम तीसरा पॉइंट देखें, तीसरा पॉइंट कहता है ब्लू बेबी सिंड्रोम रिजल्ट्स व्हेन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स contaminate ड्रिंकिंग वाटर एंड नाइट्रेट्स combine with hemoglobin within an infant's red blood cells। ये बिल्कुल सही है। एक्चुअली इसको हम क्या कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर है बेबी का
उसमें नाइट्रेट ज्यादा होने के कारण क्या होता है, नाइट्रेट ज्यादा होने के कारण एक इन्फेंट की जो आरबीसीज है, आपको पता है बहुत ज्यादा आरबीसीज नहीं होती है इन्फेंट में, तो क्या होता है, एक्सेस नाइट्रेट वहां पर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने लगता है, नाइट्रेट्स बाइंड विथ हीमोग्लोबिन। तब उसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और बेबी ब्लू दिखता है, स्पेशली जब वो रोता है, बेबी लुक्स ब्लू व्हेन क्राइंग। तो ये भी बिल्कुल सही है। और जो चौथा स्टेटमेंट है वो कहता है पॉइंट सोर्स वाटर पोल्यूशन इज हार्डर टू कंट्रोल देन नॉन पॉइंट वाटर सोर्स पोल्यूशन। ये बिल्कुल गलत है। यदि हम वाटर पोल्यूशन की बात करें, एक तो होता है पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स क्या होता है, पॉइंट सोर्स एक ऐसा वाटर सोर्स, मतलब वाटर पोल्यूशन का सोर्स होता है जो कि आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब यहाँ से वाटर पोल्यूशन हो रहा है। और वहीं पर यदि हम नॉन पॉइंट सोर्स की बात करें, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन एक साथ मतलब वो डिस्पर्स्ड होता है, वो एक ही जगह पे नहीं होता, वो कुछ जगह में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ रेंज। तो क्लियरली यदि आपको पता है कि पोल्यूशन कहाँ से हो रहा है तो आप उसको रोक सकते हैं। तो हम कहते हैं कि पॉइंट सोर्स जो होता है, जो पॉइंट सोर्स है वो इजियर टू ट्रीट होता है कंपेयर टू नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स इज इजियर टू कंट्रोल देन नॉन पॉइंट सोर्स। तो जो चौथा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि बीओडी और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमने देखा कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर यदि एक्सेस में गया तो रेन वाटर उसको फ्रेश वाटर सोर्स तक कैरी कर देगा और स्टिमुलेट कर देगा एल्गल ग्रोथ और यूट्रिफिकेशन को एक्सेलरेट करेगा। जो सोर्स का बेड है वो इंक्रीज करने लगेगा और जो सोर्स है, पानी का जो स्रोत है, वो शैलो होता जाएगा। तीसरा, ब्लू बेबी सिंड्रोम हमने देखा कि पीने वाले पानी में यदि एक्सेस नाइट्रेट हुआ तो इन्फेंट के आरबीसीज में नाइट्रेट्स हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिफिशियंसी होगी और बेबी ब्लू दिखने लगेगा जब वो रोता है, स्पेशली जब वो रोता है, बहुत आइडेंटिफाइबल होता है ये। और चौथा हमने देखा पॉइंट सोर्स क्या होता है, एक क्लियर सोर्स जहां से वाटर पोल्यूशन हो रहा है। और जो नॉन पॉइंट सोर्स है वो कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ रेंज होते हैं, कुछ सोर्सेज होते हैं जो कि एक पूरे जगह पे फैले होते हैं। तो हमने देखा कि पॉइंट सोर्स जो है वो एक नॉन पॉइंट सोर्स से कंट्रोल करने में इजियर होता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि रॉन्ग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो क्लियरली द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, पॉइंट सोर्स वाटर pollution is harder to control than non-point water source pollution. Hope you have understood it well. All the best.